ये केजरीवाल धोनी के जो 52 करोड़ की कोठी बनवा दी है गरीबों का गला काट काट के। 10 साल में मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे दिल्ली पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखा। जब लोग कोविड-19 में मर रहे थे तो आप शीश महल बना रहे थे, आप इसका जवाब दो। जो ज्यादा बात करने वाले लोग हैं वो वोट देने बहुत कम जाते हैं। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, लेकिन ठीक एक महीने पहले दिल्ली की सियासत में शीश महल और राजमहल का मुद्दा गर्म हो उठा है। अब लोगों से हम जानेंगे कि शीश महल और राजमहल को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। शीश महल के मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं राजमहल पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। सर, अभी शीश महल और राजमहल वाले मुद्दे उठ रहे हैं, क्या लग रहा है ये असर पड़ेगा इनसे विधानसभा चुनाव पे? तो केजरीवाल पे बहुत असर पड़ेगा। क्योंकि किस तरीके से? केजरीवाल ने करा गड़बड़, केजरीवाल ने तो गड़ा है, किसी ने नहीं करा इसको गड़बड़। आम आदमी पार्टी पीएम मोदी पर हमलावर हो गई है कि पीएम ने राजमहल खड़ा कर दिया। अरे वो तो इंदिरा गांधी के जमाने से है, अभी से वो तो इंदिरा गांधी जी कर गई है, जो कुछ करके गई है इंदिरा गांधी के जमाने से। इनने क्या करा, ये तो रह रहे उसमें। जनता के मुद्दों पर ऐसी कोई बातचीत हो नहीं रही है। मुद्दों पर क्या करा केजरीवाल ने? जनता को लूटा है, जनता गला काट रहा है कि 2100 रुपए करेंगे। किसी आज तक किसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं करा ऐसा काम जो केजरीवाल कर रहा है। पब्लिक भी आजकल बहुत समझदार हो गई है, तो मैं कहता हूँ मतलब 1-8% फर्क तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ। मैं तो ये नहीं, विधानसभा चुनाव में इस बार आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी के चांसेस हैं जीतने ये के? तो साहब बहुत मुश्किल है कहना। हमारी डेमोक्रेसी का यही एक वो है कि अच्छा, मुकाबला त्रिकोणीय फंस रहा है। कोणीय मुकाबला है, तो वोट कटेंगे भी उनके आपस में। और ये मतलब कहना बहुत मुश्किल है पब्लिक चाहती क्या है और होता क्या है, क्योंकि हम जो ज़्यादा बात करने वाले लोग हैं वो वोट देने बहुत कम जाते हैं। जनता तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जिसको बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देगी, जिसको आम आदमी को देना है वो आम आदमी को देगी। सिर्फ इसमें जो चेंज होगा ना, वो चेंज होगा कांग्रेस में, क्योंकि जो कांग्रेस के पहले जो वोटर है वो सब आम आदमी को देते थे। तो कम से कम सबसे ज़्यादा नुकसान आम आदमी को इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस के जितने भी थे वो हमारे मस्जिद से भी बोले गए हैं कि भैया, जैसे पिछला चुनाव में कि भैया आप सारे जो कांग्रेसी हैं, मुसलमान हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और महिलाएं, वो है ना, आप है ना, जो कांग्रेस के वोटर थे उनको बोला गया कि आप आम आदमी को सपोर्ट करो, क्योंकि कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। तो आज अब क्या है कि कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से लड़ाई कर रही है इस बार। तो कम से कम हर विधानसभा से आप मान के चलो कि कम से कम 10 से 15-20 हज़ार सीटों का अंतर आएगा, कांग्रेस के सपोर्ट में आएगा, क्योंकि कांग्रेस भी शीला दीक्षित के टाइम पे 15 साल में दिल्ली बहुत डेवलप हुई है। और अभी अगर मेरे हिसाब से मैं तो बीजेपी को इसलिए चाहता हूँ क्योंकि सेंटर में और यहाँ पे अगर रहती है बीजेपी तो दिल्ली का अलग ही विकास होगा। कांग्रेस भी शीश महल और राजमहल के मुद्दे को लेकर आई थी और दोनों पार्टी पर इन्होंने हमला बोल दिया था कि कांग्रेस के शासन में ऐसी कोई सी चीजें नहीं बनवाई गई। इनफैक्ट जो इनका आनंद भवन था ये तक उन्होंने दान कर दिया था। जो स्वर्गीय पीएम मनमोहन, वो अटल बिहारी वाजपेयी की ही गाड़ी में उन्होंने 10 साल का अपना कार्यकाल जो है पूरा किया था। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मनमोहन सिंह की छवि अलग है, बिल्कुल अलग है, सबके अपने अपने दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर्स हैं। लेकिन देखा जाए तो मनमोहन सिंह का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं आपको एज ए इंडिविजुअल बता रहा हूँ, मनमोहन सिंह जो रहे हैं वो सुबह हर समय कैरियर ओरिएंटेड रहा है कि मेरी पोजीशन किसी ना किसी पोस्ट पे बनी रहे। जब तक वो गुजरे हैं तब तक वो अपनी पोस्ट तक रहे हैं। यानी पहले वो बने थे सेक्रेटरी, फिर गवर्नर बने, फिर वो फाइनेंस सेक्रेटरी, फिर गवर्नर बने, फिर पीएम बने, फिर एक दो उसके बीच में पीएम से पहले उन्होंने एक दो चेयरमैन भी बने थे कमेटी के। तो वो हर समय उनको यही फोकस रहा कि मैं कहीं ना कहीं मुझे सीट पोजीशन बनी रहे। क्या मुद्दे हैं जो दिल्ली के अहम है और उन पर चुनाव निर्भर कर रहा है? देता हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। अरविंद जी को शोभा नहीं देता कि फ्री बिजली और पानी दें एक पर्टिकुलर जनता को खुश करने के लिए। मैं एज अ वोटर आज बोलता हूँ आपके चैनल को, मैं दिल्ली में होऊंगा तो मैं नोटा पे वोट लगाऊंगा। और जिस दिन हिंदुस्तान ने नोटा पे वोट लगाना शुरू कर दिया ना, तो सरकार बनेगी नोटा की, क्योंकि सब परेशान हैं। मोदी जी बहुत प्यारे प्रधानमंत्री हैं, ये सब पागलपन है, राजमहल, शीश महल, फलाना महल। हाँ, ये जरूर बोलूँगा अरविंद जी, आपने आगे प्रॉमिस जरूर किया था मैं अकेली गाड़ी में घूमूंगा, आपके पूरा कॉन्वॉय आ गए। मुझे पता है उसकी भी मजबूरियां, आपके ऊपर थ्रेट आ गया होगा तो दिल्ली पुलिस ने कहा होगा सिक्योरिटी लगा दो, ब्ला ब्ला ब्ला। इन सब पे जाने से कोई फ़ायदा है? बट मुद्दा वही है
मुझे आज तक दिल्ली की कोई सड़क बनती भी नहीं दिखी। पिछले कितना 2 साल हो गए, 2 टर्म्स हो गए ना इनके, थर्ड दो टर्म। टर्म्स हो गए 10 साल से। 10 साल में मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे दिल्ली पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखा। टैक्स मैं पे करता हूँ सर दिल्ली सरकार को, और वो बांट देते हैं फ्री बिजली फ्री पानी, तो उसकी भी गलती नहीं है। ये मेरी दुकान है, मेरे एम्प्लॉई है भाई साहब, उसकी बाइट दिलवाऊंगा। वो तो अंधा पुजारी अरविंद जी का, वो कहता है यार मेरी 20,000 की सैलरी में चल मेरे 400 रुपये तो बचे बिजली के, वो तो भगवान समझ के पूजा कर रहा है। शीला जी जो भी कॉमनवेल्थ का स्कैम हुआ उस पर नहीं जाऊंगा मैं, बट एटलीस्ट सारी ग्रीनरी कर दी दिल्ली में, सड़कें बनी, दिल्ली की डेवलपमेंट हुई। क्या डेवलपमेंट है दिल्ली की? आज उसी एम्प्लॉई की बेटी कहती है कि मैं अंकल अरविंद भैया को मैं मानती हूँ, कॉलेजेस खोल दिए और मैं उनको दिल्ली की हवा के लिए प्रदूषित जिम्मेदार मानती हूँ। क्यों नहीं मानेंगी वो? एक मुख्यमंत्री हवा ठीक नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? उसके हाथ में है करना। आज दिल्ली को खिताब मिल गया वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी का, ये कोई खिताब है लेने के लिए? आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी पर हमलावर हो गई है कि आपने राजमहल बना दिया। संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी जी को फैशन करने से फुर्सत नहीं है। सिर्फ आप तो यार पत्रकार हो, ये सब पॉलिटिक्स है क्या? वो एक उसको ब्लेम करेगा, वो उसको पत्थर मारेगा, वो उसको पत्थर मारेगा। बीजेपी एक सरकार ट्रेडर्स की पार्टी मानी जाती थी। मदन लाल खुराना जी मेरे हिसाब से लास्ट एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर शीला जी की सरकार आ गई, उन्होंने शायद 2 टर्म्स करे, तब से फिर ये आप चल रही है। अब नेचुरली बीजेपी को कैसे हजम हो जाएगा कि जो ट्रेडर्स की पार्टी, दिल्ली ट्रेडर्स का हब, और उनकी सरकार ही नहीं बन पा रही 20 साल से, तो पूरी कोशिश करेंगे। और जहाँ पे मोदी जी खुद बैठे हैं सेंटर में, उनकी नाक के नीचे एक मुख्यमंत्री बैठ गया आके, तो कैसे हजम हो? मैं कल को मोदी जी बन जाऊँ, मुझे भी हजम नहीं होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा यार इसको हटाओ बंदे को। ऐसा है कि दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ़ है नहीं। हम जो सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दो। जो आपने शीश महल बनवाया, जब लोग कोविड-19 में मर रहे थे तो आप शीश महल बना रहे थे, आप इसका जवाब दो। जो मोदी जी का जो जवाब है राजभवन है या राजमहल है, वो हम 2029 में देखेंगे। जब उसको हम 2029 में देखेंगे, फिलहाल दिल्ली की बात होनी पहले चाहिए। दिल्ली की बात करो। जो आप शीश महल आपने बनवाया, सारे पेड़ कटवाए, आपने कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं किया, ठीक है। लोग कोविड से मर रहे थे, आप हर दिन चैनल पे आके ऑक्सीजन चिल्ला रहे थे, ठीक है। तो आपने जो कामों की लिस्ट बनवाई वो काम आपने एक भी पूरा नहीं किया। देखिए, आम आदमी पार्टी तो बोल रही है कि हम अपना शीश महल हमारा खुलवा दीजिए, हम जनता को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद पीएम आवास खुलना चाहिए, जो पीएम का राजमहल है वो भी खुलना चाहिए और वो भी जनता देखे। नहीं, सब कुछ ये आपदा वाले ही डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। भाई इलेक्शन है, वो तो हम डिसाइड करेंगे ना हमें क्या चाहिए। हमें तो शीश महल पे जवाब चाहिए बस। हमको पैसा दे रहा है, अपने बाबू के घर से थोड़े दे रहा है, सरकारी पैसा दे रहा है। आज सरकार पैसा दे, सरकार उलट गई। सभी आज ऐसे हम चले बस से चलते हैं तो देखे बस में सब आदमी इसको गालिए दे रहा था, गाली सब छोड़ के दूसरा कोई। हमने शीला दीक्षित के 15 साल के वो कालखंड भी देखे हैं जिसमें विकास होता था और बड़ा शांति से काम होता था। शीला दीक्षित को भी पता था कि हमारे जितना चादर है उतना ही पैर फहराना चाहिए। सब उस समय भी केंद्र शासित राज्य था, आज भी दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। लेकिन केजरीवाल जी जब से आए हैं, छल कपट की राजनीति, केवल झूठ का, वो झूठ भी इतनी सफाई से बोलना, तो अब दिल्ली की जनता भी उसको बिल्कुल समझ चुकी है कि इनके पास है नहीं कुछ करने को, केवल प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं झूठ का। और उसके बल पे अब कितना दिन, 11-12 साल शायद हो गया, 10 साल से वो लगातार है। बीच में भी कुछ एक बार 2013 के बाद वो अन्ना हजारे में उनके पुराने साथियों को भी उनको छोड़ना, इतना बड़ा बड़ा ईमानदार छोड़ के बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। तो ये ऐसे नहीं चलता है। जिस प्रकार से उन्होंने चलाने का कोशिश किया, अपना ही एक मात्र अपना ही सारा कुछ, तो ये वन मैन शो का जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? भाई देखा जाए तो भाई केजरीवाल ने करा तो यही है, इतना पैसा जन पब्लिक से लूट लिया और सब अपने घर में लगा दिया उन्होंने। सब तो पकड़े जा रहे, घोटाला शराब घोटाला हो गया उसका, कितने घोटाले कर दिए उसका। एमसीडी के पीछे रोता रहता है, कुछ ही होगा तो लेके धरने में बैठ जाएगा। भाई धरने से बैठ के काम थोड़ी चलेगा। केजरीवाल ने अब जैसे ये बोल रहे हैं भाई कि अब ये मुद्दे लड़ रहे हैं, 2100 रुपये चिल्ला रहे हैं, 2100 रुपये का मुद्दा चल रहा है इनका कि भाई सब महिलाओं को अपनी तरफ कर लिया। भाई वो वाला ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मिलेगा एक पैसा नहीं, ना इन्होंने पंजाब में दिया ना दिल्ली में देंगे। और दिल्ली भाई अब चुनाव के लिए मुद्दा इनको क्या होता है, पहले लोगों को बोलते हैं सड़कें सही हो, सड़कें खुद ही इन्होंने हैं पूरी दिल्ली देखो भाई जाके, अभी पूरी जगह खुद ही पड़ी है। साला गाड़ी लेके निकलो पता नहीं चलता, गाड़ी में खड्डे में जा रही है, गाड़ी रोड पे चल रही है। शीश महल वर्सेस राजमहल की लड़ाई पर
दिल्ली की जनता का क्या कहना है ये हमने आपको सुनवाया। कई लोग जो है केजरीवाल की फ्रीबी सुविधाओं को कोसते दिखे। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस बार दिल्ली में तख्ता पलट जरूर से हो सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको झलको झलको